हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ चौथा है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आज पढ़ेंगे क्या हम लोग गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण उपाय। परिवार की संख्या को सीमित ही रखना क्या कहलाता है? परिवार की संख्या को सीमित रखना परिवार नियोजन कहलाता है। इसके अंतर्गत उपाय क्या है? गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए जिससे जनसंख्या भी रुके और पर्सनल प्रॉब्लम भी ना आए। देखिए, नंबर 1 क्या क्या गुण होने चाहिए किसी भी गर्भ निरोधक में। आदर्श गर्भ निरोधक कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला, वो आसानी से उपलब्ध हो। मार्केट में क्या हो? आसानी से उपलब्ध हो, कोई भी जाकर के गोपनीयता बरकरार करके उसको हम खरीद सकते। नंबर 2 है प्रयोग में सरल। कोई भी गर्भ निरोधक है उसका प्रयोग आसान होना चाहिए। थर्ड है पूर्ण रूपेण कारगर हो। क्योंकि गर्भ निरोधक का उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं कि गर्भाधार न हो, मतलब गर्भाशय मतलब प्रेगनेंसी की अवस्था न आए, इसमें वो कारगर हो, तभी वह आदर्श गर्भ निरोधक कहलाएगा। चौथा है दुष्प्रभाव। गर्भ निरोधक ऐसा होना चाहिए जिसका शरीर के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट न हो। चौथा, कामेच्छा प्रेरणा मैथुन के समय कोई प्रॉब्लम न हो। मतलब आदर्श गर्भ निरोधक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि कामेच्छा प्रेरणा मैथुन के समय वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उपयोग में क्या हो? सरल हो। ये हो गए क्या किसी भी गर्भ निरोधक के अच्छे लक्षण होने चाहिए। अब देखते हैं क्या गर्भ निरोधक के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है वो प्राकृतिक विधि, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल मेथड। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड। प्राकृतिक विधि में हम लोग क्या करते हैं? अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पे यह कार्य करता है। मतलब प्राकृतिक जो विधि है उसका मुख्य सिद्धांत क्या है? अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकना है। लेकिन विधि क्या होनी चाहिए? नेचुरल विधि होनी चाहिए। आइए देखते कौन कौन से नेचुरल विधि है जिसके द्वारा अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोका जा सकता है। नंबर 1 है आवधिक संयम। क्या है? आवधिक संयम। माहवारी के 10 से 14वें दिन तक के समय को, 10 से 17वें दिन के समय के बीच की अवधि को हम बोलते हैं क्या? निषेच अवधि बोलते हैं। मतलब माहवारी के 10 या से लेके 17 दिन के अवधि को हम बोलते हैं निषेच अवधि। इस अवधि के दौरान अंडोत्सर्ग होता है तथा मैथुन होने के बाद निषेचन गर्भाधान की संभावना सबसे अधिक होती है। किस अवस्था में? महामारी के 10 से लेकर 17वें दिन के बीच के समय। तो अब हम लोग क्या करना चाहिए? यदि आवधिक संयम बरकरार रहना चाहिए, मतलब इस अवधि में यदि कोई सहवास न करे तो गर्भाधान के चांसेस न के बराबर होंगे। अर्थात इस दिनों को बचा लिया जाए, इस दिनों तक सहवान या मैथुन ना किया जाए तो संतान उत्पन्न करने के चांसेस न के बराबर होंगे। मतलब गर्भाधान से बचा जा सकता। दूसरा नेचुरल मेथड है वाय स्खलन, वीर्य सेचन से बचना। इस क्रिया के दौरान जो नर होते हैं वीर्य स्खलन से पहले ही मतलब मैथुन क्रिया कर रहे होते हैं, तो वीर्य स्खलन, जब वीर्य योनि में गिरना होता है उससे ही पहले क्या करते हैं? योनि को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे शुक्राणु जनन मार्ग में नहीं गिर पाता, जिससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है। यह है दूसरा विधि। अब आता है तीसरा विधि स्तनपान अनाथवर। प्रसव के बाद माता क्या करती है? अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। स्तनपान कराने के दौरान स्त्री के अंदर न तो अंडोत्सर्ग होता है न तो आवर्त चक्र चलता है। इस दौरान यह जो अवधि होती है वो 4 से लेकर 6 महीने तक होती है। यदि इस
अवधि के दौरान कोई सहवास या मैथुन क्रिया करता है तो अंडोत्सर्ग न होने के वजह से न तो अंडाणु का मिलन होगा न तो शुक्राणु का मिलन होगा, क्योंकि अंडाणु न बनेंगे, शुक्राणु चला भी जाता है जनन मार्ग में तो अंडाणु के न होने की वजह से वहां पे निषेचन की घटना नहीं होती। यह जो अवधि है 4 से 6 माह तक मानी जाती है स्तनपान कराते के दौरान तक। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि बच्चों को क्या किया जाए, 6 महीने तक स्तनपान कराया जाए। उस दौरान सहवास न किया जाए क्योंकि उस समय स्त्री का जो शरीर होता है वो सुटेबल नहीं होता है, कमजोर होती हैं, खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। ये 3 विधियों के द्वारा, ये नेचुरल विधि है, इन 3 विधियों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्भाधान को रोक सकते हैं। लेकिन यह विधि क्या है, दुष्प्रभाव युक्त नहीं है, इसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं, ना तो इसमें दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, न किसी साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह जो विधि है गर्भाधान के लिए सुरक्षित नहीं है, तब अच्छी तरह सेफ नहीं, इसमें चांसेस बन सकते हैं गर्भाधान के। ये हो गए क्या आपके प्राप्तिक विधियां। अब आता है दूसरा है रोध वैरियर। रोध वैरियर क्या होते हैं, इसमें अंडाणु शुक्राणु के भौतिक मिलन को क्या किया है, रोका जाता है। इसमें भी क्या करते हैं, शुक्राणु को और अंडाणु को भौतिक विधि के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग उसको रोकते हैं। आइए सबसे पहले क्या इसमें है, कंडोम। कंडोम को फेमस भाषा में निरोध बोलते हैं। यह एक रबड़ या लेटेक्स का बना होता है। पुरुष भी इसका इस्तेमाल करती हैं और स्त्रियों के लिए अलग से कंडोम आता है। पुरुष अपने लिंग के ऊपर उसे ढक लेता है, जबकि मादाएं गर्भाशय ग्रीवा या योनि को ढक लेते हैं। इससे क्या होता है कि शुक्राणु जो होता है मैथुन के बाद जनन मार्ग, मादा के जनन मार्ग में नहीं पहुंच पाता, जिससे गर्भाधान के चांसेस नहीं बनते हैं। यह है फेमस विधि है। अब आता है कंडोम के क्या लाभ है। हाल ही के दिनों में कंडोम निरोध के नाम से बहुत फेमस हुआ है। इसके बहुत ही लाभदायक एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन, नंबर 1 है गर्भाधान से बचाव। कंडोम के प्रयोग से क्या होता है, गर्भाधान के चांसेस न के बराबर होते हैं, क्योंकि यह शुक्राणु को मादा के जनन मार्ग में पहुंचने से रोक देता है। नंबर 2, यौन संचारित रोगों से बचाव। इसके इस्तेमाल से हमको यौन संचारित रोग नहीं होंगे और साथ ही साथ एड्स से भी बचाव होता है। ये डिस्पोजेबल है। इसमें नर एवं मादा दोनों लोग क्या करते हैं, कंडोम का इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल के बाद बाहर फेंका जा सकता है। चौथा है, इसको स्वयं ही लगाया जा सकता है और उपयोगकर्ता का क्या इसमें है, गोपनीयता बनी रहती है। ये 5 है लाभ किसके हैं, निरोध या कंडोम के। अब अगला जो है रोध के रूप में बैरियर, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी और वाल्व, मतलब डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी या वाल्व, ये महिलाओं के इस्तेमाल करने वाली चीज है। यह भी क्या होता है, रबड़ से बने हुए रोधक होते हैं। इसको गर्भाशय ग्रीवा के ऊपर क्या है, ढक लेते हैं, जिससे क्या होता है, शुक्राणु मैथुन के बाद जनन मार्ग में नहीं पहुंच पाता, जिससे क्या होता है, निषेचन दोनों का नहीं हो पाता, अंडाणु का न तो शुक्राणु का, जिससे गर्भाधान से बचा जा सकता है। इसका उपयोग पुनः भी किया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको पुनः भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं क्या अंतर्गर्भाशय युक्ति। रोध बैरियर के अंतर्गत आता है क्या, अंतर्गर्भाशय युक्ति। इसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, शॉर्टकट में बोलते हैं IUD। यह क्या है, एक आदर्श विधि है महिलाओं के लिए, जो भारत में काफी प्रचलित है। इस विधि के दौरान एक विशेष प्रकार की जो संरचना होती है, अनुभवी डॉक्टरों द्वारा या नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। इस विधि के द्वारा गर्भाधान से बचा जा सकता है। यहाँ कई प्रकार के IUD का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कौन कौन है। नंबर 1 है औषधि रहित IUD।
इसका एग्जाम्पल है लिपेस लूप। दूसरा है तांबा मोजक आईयूडी। यह जो आईयूडी है यह तांबा आयन रिलीज करता है, इसीलिए नाम पड़ा क्या है, तांबा मोजक आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, कॉपर टी है जो काफी फेमस है, कॉपर 7 है और मल्टीलोड 375 है। ये तीनों लोग किसका एग्जाम्पल है, तांबा मोजक आईयूडी के। क्या कार्यक्रम है, क्या कार्य इनका, तांबा मोजक आईयूडी क्या निकालते हैं, तांबा आयन मोचित करते हैं जो शुक्राणुओं में फेगोसाइटोसिस क्रिया को बढ़ाते हैं, अर्थात शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करते हैं, साथ साथ निषेचन क्षमता को कम करते हैं। जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है वो रिलीज कर देता है कॉपर आयन, और मैथुन के बाद गर्भाशय में आए हुए या योनि में आए हुए शुक्राणुओं के को क्या करते हैं, गतिशीलता को कम करते हैं तथा फर्टिलाइजेशन के पावर को कम करते। दूसरा है, पहला हो गया औषधि रहित, दूसरा तांबा मोचक, तीसरा हार्मोन मोचक आईयूडी। इसमें आता है क्या, प्रोजेस्टेरोन है और LSG20 है। ये क्या करते हैं, इनसे निकलने वाला जो हार्मोन है वो गर्भाशय को भ्रूणरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है, और दूसरा है गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी बनाता है। इस तरह के हार्मोन युक्त आईयूडी से निकला हुआ जो हार्मोन है, गर्भाशय में यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो गर्भाशय में भ्रूण जुड़ता है, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, अंतरोपण। तो यह भ्रूण को सटने नहीं देता, कौन, हार्मोनल आईयूडी। दूसरा काम है, गर्भाशय ग्रीवा में क्या करते हैं, शुक्राणु के प्रवेश को क्या करते हैं, रोकते हैं। इस तरह क्या होते हैं, ये शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाता है। अब इसके अलावा जो तीसरा रोधक के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली, झाग का प्रयोग करते हैं। बैरियर के रूप में, रोधक के रूप में, फिजिकल के रूप में हम लोग क्या पढ़े थे, कंडोम पढ़े थे। नंबर 2 क्या था, डायाफ्राम था। नंबर 3 था अंतर्गर्भाशय युक्ति। ये मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत है, और केमिकल मेथड के अंतर्गत ये आते हैं। इस क्रिया के दौरान योनि के, महिला की योनि में क्या है, शुक्राणुनाशक क्रीम, टैबलेट डाल देते हैं। उससे क्या होता है, मैथुन के बाद जो शुक्राणु योनि मार्ग में पहुंचते हैं तो योनि मार्ग में ही क्या करते हैं, शुक्राणु डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता। इस तरह हमने क्या देखा, रोध विधि के द्वारा गर्भाधान को रोकना और प्राकृतिक विधि के द्वारा गर्भाधान को रोकना।